संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो पोस्ट कर विपक्ष पर हमला बोला है। तो वीडियो में विपक्ष की महिला सांसद पीएम की कुर्सी के पास दिख रही हैं। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस की सांसदों ने नियमों का उल्लंघन किया है। हमने अपने सांसदों को नहीं रोका होता तो हालात बिगड़ सकते थे। तो इस पूरे मामले पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी के साथ किरण रिजिजू ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने क्या लिखा है देखिए। ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीज ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के जहाँ हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने। अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा आप सुन रहे थे, साथ ही वो तस्वीरें भी देख रहे थे। उस दिन की तस्वीरें हैं जब संसद में हंगामा हुआ था। अब इस पूरे मामले पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। ये तस्वीरें उससे पहले देखिए, उस दिन की तस्वीरें जब विपक्ष की सांसद हंगामा कर रही थी और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा था। आनंद पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिलती है। राहुल गांधी की तरफ से कई शर्तें रखी गई, कई मांगे रखी गई, उनकी मुलाकात भी हुई है स्पीकर से। अब विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है और ऐसे में सदन कैसे चलेगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से 4 मांग रखी गई है। पहला ये कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। दूसरा, एक निशिकांत दुबे को क्यों बोलने दिया गया। तीसरा, स्पीकर ने जो अपोजिशन के जो महिला सांसदों को लेकर कहा था, और साथ ही साथ जो 8 सांसदों का जो निलंबन किया गया विपक्ष के, उसको लेकर। तो 4 मांग थी जिसको लेकर कल भी बैठक हुई थी, स्पीकर से बात नहीं बन पाई थी और जिसके चलते आज 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। और अभी जब 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से विपक्ष ने हंगामा किया और अभी कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी है, लेकिन अभी एक विंडो है। अभी स्पीकर के साथ विपक्ष के नेताओं की मीटिंग है जिसमें इस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष अपनी मांग को फिर से रखेगा क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। तो ऐसे में अभी जो मीटिंग होने वाली कुछ देर में स्पीकर के साथ विपक्ष के नेताओं की, जिसमें कांग्रेस के नेता ज्यादा है, वो उसमें मांग रखेंगे स्पीकर से कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, साथ ही साथ निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरी बात ये कि जो स्पीकर ने कांग्रेस की महिला सांसदों को लेकर कहा था कि वो कुछ अप्रत्याशित कर सकती थी, इसको लेकर स्पीकर जो है अपने बात को वापस ले। अगर इस बैठक में स्पीकर के साथ बात नहीं बनती है तो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और के सुरेश 1 बजे करीब लोकसभा के महासचिव से मुलाकात करेंगे और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस लोकसभा के महासचिव को इन दोनों नेताओं की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए। तो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया, किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है, पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे, मुझे उन पर भरोसा है। किताब पर झूठ पब्लिशर बोल रहा है, मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुकी है।
पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. आप सुन रहे थे, कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल को बोलने देने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। कांग्रेस सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की मांग राहुल को बोलने दिया जाए। अगर राहुल को नहीं बोलने दिया गया तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, यहां साफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी ओर राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें नरवणे पर भरोसा है। जी देखिए, राहुल गांधी का ये कहना है कि नरवणे ने खुद, जो पूर्व आर्मी चीफ है, उन्होंने खुद 2023 में ट्वीट किया था कि उनकी किताब बिक्री के उपलब्ध है और उसको लोग खरीदें। तो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं किसी और की बजाय पूर्व सेना अध्यक्ष पर भरोसा करूंगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जहां तक लोकसभा का सवाल है, अभी कुछ देर बाद स्पीकर के साथ एक, आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच कोई रास्ता निकालने के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रास्ता निकालने के लिए बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस एक बार फिर वही मांग रखेगी जो 4 मांगे हैं कि राहुल को बोलने दिया जाए, निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो, जो महिला सांसदों पर टिप्पणी की थी स्पीकर ने वो वापस हो, और जो 8 सांसदों को निलंबित किया गया है वो कार्रवाई वापस की जाए। इन 4 मांगों के साथ कांग्रेस के नेता वहां पर बातचीत करेंगे। अगर वहां बात नहीं बनती है तो कांग्रेस के सांसद के सुरेश और मोहम्मद जावेद, जो कि तैयार है कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव, वो सेक्रेटरी जनरल को स्पीकर के खिलाफ दे देंगे। तो अब देखना यह है कि ये जो बैठक है इसमें अंतिम तौर पर क्या फैसला होता है। अन्यथा ये तय है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से दे दिया जाएगा। बिल्कुल, और बैठक भी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।